नमस्कार दोस्तों। मैं पत्रकार हरित आपका दोस्त। और आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ आप लोगों के लिए। और इस जो मूवमेंट है आपका 10,323, मैं इसमें आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ। और अभी रिसेंटली इट हैज़ बीन सिंस 5 और 6 डेज़ कि मैं इस आई केम इन टू द कॉग्निजेंस ऑफ दिस इवेंट कि जो आपका 10,323 शिक्षकों का जो टीचर्स को एक्सपेल करने का मामला है, ये मेरी नॉलेज में आया। तो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं मुझे कि मैं इस जो आपका जो प्रोटेस्ट है इसमें मैं अनऑफिशियली और यू कैन से ऑफिशियली एंटर हुआ हूँ। तो मेरा आप सब लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग बिल्कुल भी एक तो घबराएं मत, क्योंकि जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र हमेशा हमेशा संख्या के आगे झुकता है, संख्या बल। और भले ही त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन 10,323 लोगों का शोषण होना ये एक मानवीय त्रासदी है। और ये ह्यूमन राइट्स का मामला भी है। ये मामला सिर्फ पुलिस तक या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जाने वाला नहीं है। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाएगा। ये मामला यूनाइटेड नेशंस तक जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि 10,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का शोषण हो रहा है। मेरे पास रोज़ कॉल्स आती हैं और ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं जो कि 10-10 साल से टीचर थे और अच्छी सैलरी पाते थे, 35,000 25,000। और उसके बाद ये जो लोग हैं, ये अचानक से इनको इनको बेरोजगार कर दिया गया। और ये लोगों के जो कर्जे हैं वो ये नहीं चुका पा रहे हैं, बैंक के ईएमआईज़ नहीं चुका पा रहे, अपने लोन नहीं चुका पा रहे। इनके पास इनके छोटे छोटे बच्चों को पिलाने के लिए, खिलाने के लिए खाना, बच्चों के लिए दूध और इवन सब्जी तक लाने के पैसे नहीं हैं। ये एक शर्मनाक हरकत है। आपको पता है कि 2018 में जब बीजेपी ने मैनिफेस्टो यहाँ पर लॉन्च किया था, अरुण जेटली साहब आए थे, जो कि माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली साहब यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने एक वादा किया था। आई थिंक उनका जो विज़न डॉक्यूमेंट में स्कीम नंबर 12 या 13 थी, जिसमें अरुण जेटली जी ने वादा किया था कि अगर जो बीजेपी की सरकार आएगी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी उन सभी 10,323 शिक्षकों को वापस रखेगी। लेकिन मित्रों, दोस्तों, 3 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। और पिछले 4-5 महीनों से जो क्रूएलिटी, जो हरासमेंट इन लोगों के साथ हो रही है, ऑफिशियली तो बहुत लंबे वक्त तक कई सालों से हो रही है, ये 2-3 सालों से ये हरासमेंट हो रही है। तो इसमें कोई भी चाहे वो बिप्लाब कुमार देव जी हों, उनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी की। फिर चाहे वो असम के सीएम हो, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। और और क्योंकि शायद दिल्ली की मीडिया बहुत दूर है, और मैंने ये पहले भी कहा था कि हमेशा नॉर्थ ईस्ट के साथ चुनावों से पहले सौतेले जैसा व्यवहार होता है और चुनावों के बाद अनाथ जैसा। ये नॉर्थ ईस्ट का इतिहास है। हमेशा नॉर्थ ईस्ट को अनाथ ही समझा गया, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब ये बात दिल्ली की मीडिया तो क्या, ये बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाएगी। और देखो, कोई भी क्रांति और कोई भी लड़ाई होती है वो समय मांगती है। ठीक है ना। एक अच्छा जो स्टार्ट होता है वो हम जब कर दें तो आप अच्छा स्टार्ट मतलब आपने आधी लड़ाई जीत ली है। जैसे ही पिछले दिनों मैं मेरी बातचीत हुई कुछ बीजेपी के नेताओं से भी, वहाँ पर ही त्रिपुरा में भी, असम में बात हुई। तो त्रिपुरा में 7 विधायक नाराज थे सिर्फ इस मुद्दे पर कि ये जो टीचर्स का मुद्दा है ये गले की फांस बन चुका है, ये बीजेपी की गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि तकरीबन इसी मुद्दे पर वो त्रिपुरा में सरकार बनाए थे और इस मुद्दे को उन्होंने सॉल्व नहीं किया। तो अब क्योंकि बीजेपी को तो इलेक्शन का नशा है, अब दोबारा 2 साल में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव 6 महीने पहले तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं चुनाव की। लेकिन अभी तक ऐसा देखा गया है कि बीजेपी ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया। अभी 5-6 दिन से मैं इस इवेंट में आया और फेसबुक पे मैं अपने परिवार से जुड़ा। मेरे ग्रुप में 3 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं, 3,10,000।
तो हम किसान आंदोलनों के भी समर्थक हैं, राकेश टिकैत साहब के भी समर्थक हैं। और ऐसा नहीं हम कह रहे कि मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। कुछ गलतियां हुई हैं जहां पर सुधारा जाना चाहिए, जैसे कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती मोदी जी से ये हो रही है कि उनका ध्यान बीजेपी त्रिपुरा की तरफ नहीं है। त्रिपुरा में जो नाराज़गी, जिस तरह की नाराज़गी बीजेपी के खिलाफ फैल रही है, दोस्तों एक सीट भी नहीं आएगी नेक्स्ट इलेक्शन में, एक सीट। अभी तो 34-35 सीटें इनके पास हैं, एक सीट भी नहीं आएगी। मैंने 3 दिन पहले स्टेटस डाला था कि बीजेपी के 7 विधायक नाराज हैं, और मुकुल रॉय जी जो पहले टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर उसके बाद वो वापस टीएमसी में चले गए। मुकुल रॉय जी को ममता बनर्जी जी ने, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है अभी सारे नॉर्थ ईस्ट में। तो सबसे पहला निशाना त्रिपुरा ही है उनका, क्योंकि त्रिपुरा में विधायक नाराज हैं। अब सब ये कह देते हैं, आप आज देखिए नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि त्रिपुरा के 7 से 10 विधायक नाराज। उनको मनाने के लिए जेपी नड्डा दिल्ली से त्रिपुरा जाएंगे। दोस्तों, जेपी नड्डा एक बहुत बड़ा नाम है, बीजेपी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। अब सोचो कि ये मुद्दा 10,323 का कितना सेंसिटिव हो चुका है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष को स्पेशली दिल्ली से त्रिपुरा जाना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को स्पेशली दिल्ली से त्रिपुरा जाने वाला है, त्रिपुरा जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। मीडिया ये तो बता देती है कि 7 विधायक नाराज हैं, 10 विधायक नाराज हैं। अभी पीछे कुछ विधायकों ने बिप्लाब कुमार देब जी के अगेंस्ट भी मोर्चा खोला था, और जो वहाँ के सीएम है वो मोर्चा क्यों खोला था? क्योंकि वो बेसिकली जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की अगेंस्ट जो नाराज़गी है वो 10,323 मामले की वजह से ही है। 10,323 का मामला इतना सेंसिटिव हो चुका है कि ये बीजेपी, आप लोग कह रहे थे कि ये मुद्दा त्रिपुरा तक ही रहता है, लेकिन ये मुद्दा 5 से 6 दिन के अंदर ये दिल्ली तक पहुंच चुका है। मोदी जी भी इसको पर्सनली कंसिडर कर रहे हैं, तभी उन्होंने जेपी नड्डा जी को वहाँ पर हालात जांचने के लिए भेजा है। तभी उन्होंने जेपी नड्डा जी को त्रिपुरा भेजा अचानक कि आप जाओ, उनको मनाओ जो नाराज विधायक हैं। तो ये, और फिर जब नाराज विधायकों से जेपी नड्डा जी बात करेंगे, जो गुप्त मीटिंग होती है जिसे आप कहते हैं टीट गुप्त वार्तालाप होती है, तो वहाँ पर वो क्या बोलेंगे? नाराज विधायकों को जब खुला छोड़ा जाएगा और पूछा जाएगा कि हाँ भाई, किस वजह से नाराज हैं आप लोग। एक तो पहले भी कुछ 4 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में उन्होंने बोला था कि बिप्लाब कुमार देब जी को जो लोकल मुद्दे हैं उनका पता ही नहीं है, वो लोकल लोगों से जुड़े नहीं हैं, उन्हें मुद्दों की कोई समझ नहीं है यहाँ के। और उसके अलावा फिर मेन बात तो यही आएगी, वो बोलेंगे जी एक छोटा सा मिजोरम, एक छोटा सा एक राज्य है, वहाँ पर छोटा सा राज्य है, वहाँ पर आप देख लीजिए 10,000 से ज़्यादा लोगों का शोषण हो रहा है, जो कि 10 साल तक जॉब कर रहे थे। अब दोस्तों क्या होता है, जब एक इंसान जॉब करता है तो आप जनरली देखो तो उसके कि मेरे पापा या उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनके जो माँ बाप जो कि जॉब करते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब एक आदमी की नौकरी जाती है तो उसके पीछे 4 लोगों का शोषण होता है। तो ये 10,000 लोग तो नहीं हैं, 10,000 को आप 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 या 3 बच्चे और एक उनके माँ बाप जो उन पे डिपेंडेंट है। तो ये एक मानव त्रासदी की तरह है ये। और अभी 103 से 4 लोग इसमें सुसाइड कर चुके हैं। आपको पता होगा कल सुबह ही एक मिस्टर प्रदीप देवनाथ जी हैं जो कि टीचर हैं, उन्होंने सुसाइड किया। कितनी शर्म की बात है हमारे देश में कि यहाँ पर किसान भी परेशान हैं, जो कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं 6 महीनों से। उन्होंने सर्दियाँ देख ली, गर्मियाँ देख ली, बारिशें देखेंगे अब, और फिर सर्दियाँ देखेंगे। इस देश में शिक्षक भी परेशान हैं। और लेकिन ये तो चलो बात होगी कि ये मुद्दा क्या है। ये मुद्दा है कि 2018 में उन्होंने वादा किया था अरुण जेटली जी ने कि अगर जो सरकार बनी तो हम ये 10,323 टीचर्स को वापस लाएंगे। लेकिन अभी 3 साल तक कोई नाम नहीं लिया। लेकिन अभी ये मुद्दा मीडिया में बहुत ज़्यादा उछल गया है, और बस ये है कि इस पर बात बहुत कम की जा रही है। 10,323 नहीं बोला जा रहा, सिर्फ ये बोल रहा है कि बीजेपी के विधायक नाराज हैं सीएम से, बिप्लाब कुमार देब से। लेकिन नाराज क्यों है ये कोई नहीं बताएगा। और दूसरी बात है कि अब आती है मेन बात
ये जो मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। आप लोगों ने एक संगठित होकर चलना है, और मेरा आप सबको यही मैसेज है कि जो अफवाहों से बचें। कुछ लोग बोल रहे थे, अभी सुनने में आया कि मैं कोई फेक आईडी हूँ, हरित कुमार कोई पत्रकार नहीं है, ये एक फेक आईडी है। ऐसा नहीं है। और मैं देखो 33 साल का हूँ, 32-33 साल का एक पत्रकार हूँ, और एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ। लेकिन आप इतने हल्के में मत लीजिए। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि ये तो फेक है, ऐसे है वैसे है, तो मैं बता दूं कि जिसका एक मैसेज, मैंने एक मैसेज किया था और पूरा त्रिपुरा हिल गया। एक, ये घमंड नहीं बोल रहा, ये आप भाइयों का साथ है। एक मैसेज से पूरे त्रिपुरा को पता लग गया कि 10,323 का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। और 3 दिन के अंदर जेपी नड्डा जी